नेम उपवास सबते अधिक राम जपु तुलसीदास। हम लोग का मन इतना पागल है ना, पागल कह लीजिए, बेवकूफ़ कह लीजिए, मूर्ख कह लीजिए, गंवार भी कह लीजिए। इतनी अच्छी बात गोस्वामी जी ने कही है, उस पर भरोसा न करके इधर उधर भटकता रहता है। वहाँ जाएंगे तो ये मिल जाएगा, वहाँ जाएंगे तो ये मिल जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं तप, तीर्थाटन, तपस्या करना, तीर्थाटन करना, यज्ञ करना, दान देना, नियम करना, उपवास करना, इन सबसे अधिक क्या है? राम नाम जाप करना। सबसे अधिक राम जपू तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते राम नाम का जाप करो, इन सबसे अधिक पुण्यप्रद है। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघपूग न सावन। तीरथ अमित कोटि सम पावन। 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 बार। सभी तीर्थों के बारे में नाम लिया हूं उस पद में। कहा जेते फल होए सब तीर्थन स्नान करे, तेते फल होए एक राम नाम गाए थे। श्री राम नाम का स्मरण करो, सब मिल जाएगा। दूसरी बात, जथा भूमि सब बीजमय, जथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश। भूमि सब बीजमय है, आकाश तारामय है, वैसे ही राम नाम सभी धर्ममय है। सारा धर्म राम नाम में ही समाहित है। जानब तुलसीदास। तीसरी बात, राम नाम को अंक है सब साधन है शून, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। श्री राम नाम ही अंक है, बाकी सभी पुण्य कर्म शून्य है। और शून्य का महत्व तब होता है जब अंक के साथ में हो। अंक न हो और शून्य हो तो क्या कहोगे? शून्य 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 शून्य, चाहे 50 शून्य क्यों न हो। ये सब क्या है? शून्य है, शून्य है, शून्य है, शून्य है, शून्य शून्य ही है। यदि अंक साथ में है तो कहोगे क्या है? 10 है, 10 है, 100 है, 1000 है, लाख है। इस प्रकार से बढ़ते चले जाओ तो 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, एक एक शून्य बढ़ता जाएगा और उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा। वैसे राम नाम सबके प्रारंभ में रखना चाहिए। पहले सीताराम सीताराम कर लो, फिर जो जी चाहे करो सत्कर्म, कोई मना नहीं है, करो, पर पहले सीताराम 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 कर लो। और कर्म के समापन पर भी कर लो सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम से प्रारंभ करो, सीताराम ही समापन करो। तेन तप्तम हुतम दत्तमेवा खिलम, तेन कृतम सर्व कर्म जालम, जेन श्री राम नामामृत पान कृत, मनीष मनवद्य मवलोक्य कालम। जिन्होंने राम नाम का आश्रय ले लिया, समझ लो उसने सब कुछ कर लिया। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि राम 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 जी है जौलो तू न जपिए, और तौलो तू कहूँ जाए, जहाँ जी चाहे जाओ, तौलो तू कहूँ जाए, तिहू ताप तपी हैं। कल वृक्ष के नहीं जाएंगे तो कहा वहां भी भूखे मरोगे। गंगा जी किनारे कहा प्यासे मर जाओगे। सुर सरी तीर बिनु नीर दुख पाई हैं, सुर तरु तर तो ही दारिद सताई है। जागत सोवत सपने न सुख सोई हैं, और वही है विष भोजन जो शिवदासानी खाई है। तो श्री राम नाम पर भरोसा करके श्री राम नाम का आश्रय लेना चाहिए, श्री राम नाम का जाप करना चाहिए। राम बिहाय मरा जपथे बिगरी सुधरी कवि को की लहू की, राम हिते गज की गनिका की, अजामिल की चली गए चल चूकी।
सबकी बात बनी है राम नाम के आश्रय लेने से, क्योंकि नाम का प्रभाव चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। अब कलि विशेख नहीं आन उपाऊ। तब सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, अब तो कलयुग है। और नाम के प्रभाव से उस समय भी वे महापुरुष लोग स्वस्थ सुरक्षित रह करके और लोगों को कल्याण किए हैं। कब? जब देश गुलाम रहा है। देश भले गुलाम रहा हो, लेकिन नाम जापक कभी गुलाम नहीं हुआ और धर्म हमेशा स्वतंत्र रहा। महिमा राम नाम के जान महेश, देत परम पद का सिकरी उपदेश। महिमा राम नाम के जान महेश। भगवान शिव राम नाम की महिमा जानते हैं, खूब जानते हैं। देत परम पद काशी करी उपदेश। काशी जी में उपदेश करके परम पद प्रदान करते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। आकर चारि जीव जगाई, काशी मरत परम पद लाई। सो पि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करी दाया। काशी जी में उन सभी जीव जंतुओं को भगवान शिव मुक्त करते हैं। उपनिषद में, पुराणों में यह कथा वर्णित है। भगवान श्री शंकर जी ने भगवान श्री राम के खड़क्षर मंत्र का अनुष्ठान किए, जाप किए। श्री राम जी प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। भगवान श्री राम जी ने कहा, भोलेनाथ क्या चाहिए आपको? भोले बाबा ने कहा कि हम चाहते काशी में जो भी शरीर त्याग करे सब आपके धाम जाए। कहा ऐसा ही होगा, लेकिन ये काम आपको भी करना होगा। कहा क्या? मरने वाले के कान में आप मेरा नाम सुना दिया करिए। कहा तो अच्छी बात है। अच्छा, काशी जी को मुक्त करने के लिए भगवान शिव मंत्र अनुष्ठान करके, जाप करके श्री राम जी को बांध लिए। तो श्री राम जी भी काशी के जीवों को मुक्त करने के लिए, काशी में रहने के लिए श्री शंकर जी को बांध दिए। आप काशी जी में ही रह करके मुक्त किया करिए, मेरा नाम सुना करके। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। जो भी मरते हैं, चाहे कोई भी हो, उनके कान में भगवान शिव तुरंत नाम सुनाते हैं और मुक्त हो जाता है। महिमा राम नाम को जान महेश, देत परम पद काशी करी उपदेश। जान याद कवि तुलसी नाम प्रभाव, उल्टा जपत कोलते भय ऋषि राव। जान यादि कवि नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करे उलटा जापो। भयउ शुद्ध करी उलटा जापो। जान आदि कवि नाम प्रताप। गोस्वामी जी कहते आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज। आदि कवि यदि कहा जाए तो केवल वाल्मीकि जी का नाम आता है। इस धराधाम पर, भूमंडल पर आदि कवि श्री वाल्मीकि जी हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, जितने काव्य हैं, जो भी ग्रंथ रूप हैं, तो आदि काव्य यदि कोई कहा जाता है तो आदि काव्य है श्री रामायण जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री राम जी आदि पुरुष हैं। श्री राम जी की कथा आदि काव्य है और उस कथा को गाने वाले आदि कवि कहलाए। ये सब आदि हैं, प्रारंभ के। तो जान आदि कवि तुलसी नाम प्रभाव, उल्टा जपत कोलते भय ऋषि राव। उल्टा जाप करके कोल से ऋषि राज बन गए, ब्रह्मा जी के समान हो गए।
ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकलता है, इनके मुख से रामायण जी का प्राकट्य होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी स्वयं अपनी कथा, अपनी कहानी श्री राम जी से कहते हैं कि हे रघुनंदन, आपके नाम तो महान है, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूं। भगवान, मेरा भले ही जन्म उच्च कुल में हुआ था, लेकिन बालापन से ही मैं कुसंग में पड़ गया, कोल की रातों के संग में रह करके कोल की रात हो गया। एक डाकू बना, हत्यारा बना और एक हिंसक बन गया। उन्हीं के समाज में मेरा विवाह हुआ और वही मेरा एक परिवार बस गया। मैं अस्त्र शस्त्र लिए हुए जंगल में उन सबको लूटता था जो कहीं से कोई आ जाए। एक बार अचानक सप्तऋषि दिखाई पड़े, मैंने उनको रोका, ठहर जाइए। सप्तऋषियों ने कहा, हे द्विजाधम, हमें क्यों रोकते हो, क्या चाहिए हमसे। महर्षि जी ने कहा, रघुनंदन, जीवन में पहली बार उनको देखा जितने निर्भयता से बोलने लगे, नहीं तो अब तक जैसे मैं डांटता बोलता कांप जाते थे लोग। भाई, जो त्याग, तपस्या और वैराग्य पूर्वक और भगवान के भरोसे रहने वाला है, वो फिर किसे क्यों डरेगा। तुलसीदास रघुनाथ बाहुबल, सदा वह काहू न डरे। तो सप्तऋषियों को निर्भय देख करके वाल्मीकि जी को आश्चर्य हुआ। वाल्मीकि जी ने कहा, हे रघुनंदन, मैंने उनसे कहा, सप्तऋषियों से, कि मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार हैं, भूखे हैं, उनके खाने के लिए मैं लूटता हूं, आप लोग जैसे जंगल में आने वालों को। सप्तऋषियों ने कहा, जाकर उन लोगों से पूछो कि तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार है, केवल धन के हिस्सेदार है। तुम जो पाप पुण्य कर्म करते हो उसके भी हिस्सेदार बनेंगे, कि केवल तुम जो धन जाके देते हो उसी के हिस्सेदार है। तो मैं कभी किसी की बात पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन न जाने मेरे हृदय में क्यों बदलाव होने लगा। और ये बदलाव होने का कारण ये था कि जब संत मिलते हैं तो बदलाव होता ही है। तो बदलाव जो होने लगा तो मैंने कहा, ठीक है, मैं पूछ के आता हूं। और जब जाकर के पूछा तो पत्नी बच्चों ने कहा कि आपके कर्मों का हिस्सेदार हम नहीं है, सभी के अपने किए हुए कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। हम जो करेंगे हम भोगेंगे, आप जो करोगे आप भोगोगे। रही बात धन ला के देते हो, आप पिता हो, पति हो, उसका देना आपका कर्तव्य है। अब बाकी ये नहीं कि हम आपके कर्म के हिस्सेदार बनेंगे। तो मैं लौट करके महर्षि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, कहा, महाराज, मुझसे बड़ी भूल हुई, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो सप्तऋषियों ने कहा, राम राम करो। मैं मरा 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 करते करते इतना अभ्यस्त हो चुका था कि मुझसे राम राम उच्चारित नहीं हो रहा था। दिन रात यही कहता था, मरा मरा मरा, तड़पते हुए मर रहा है, मरा। तो महर्षि ने कहा, ठीक है, तू मरा मरा ही कर। कब तक? जब तक मैंने लौट के आऊं। काफी समय के बाद सप्तऋषि लोग आए, तब तक महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं नाम में ऐसे तदाकार हो गया कि मेरा शरीर फिर शरीर नहीं रहा, एक बालू का ढेर बन गया। सप्तऋषियों ने कमंडल के जल लेकर के अभिसिंचित किया और मैं जब वहां से निकला, वंदन प्रणाम किया, तो महर्षियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, सप्तऋषियों ने कहा, अब आपका जन्म वाल्मीकि से हुआ है, इसलिए आपका नाम होगा वाल्मीकि। अब आप भजन करो, निश्चिंत रहो, आप पवित्र हो गया। तो इस प्रकार से श्री वाल्मीकि जी महाराज अपनी कथा श्री राम जी सुनाते हैं कि प्रभु आपके नाम ने मेरे जीवन को इतना बदल दिया है, इतना सब कुछ हुआ है। तो उल्टा जपत कोलते भय ऋषि राऊ, ऋषि राज हो गए। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम से